आखिर क्यों नवरात्रि के दिनों में संभोग करना पाप नहीं पुण्य माना गया है? दर्शक बंधुओं, नवरात्रि का समय वैसे तो तप, साधना और भक्ति का पर्व माना जाता है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में इस काल के गहरे रहस्यों का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं, जब माता दुर्गा स्वयं धरती पर विराजमान होती है तो संपूर्ण सृष्टि में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे और हर सांस में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में किया गया हर कर्म साधारण नहीं रहता, वह कई गुना फल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे जुड़कर साधारण से भी कर्म महापुण्य का रूप ले लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा विशेष रूप से पवित्र हो जाते हैं। इस समय की हर क्रिया, हर भावना और हर संकल्प सीधे देवताओं तक पहुंचता है। यहां तक कि पति पत्नी का मिलन भी केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक यज्ञ बन जाता है। तो क्या वास्तव में नवरात्रि के दिनों में संभोग करना पुण्य माना जाता है? क्यों शास्त्रों ने इसे साधारण काम वासना से अलग कर दिव्य शक्ति से जोड़ा है? और इसके पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है जो सदियों से हमारे आर्ष्य मुनि बताते आए हैं? आज की इस कथा की शुरुआत इसी प्रश्न से होगी, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो सत्य आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की सोच को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर हिम से ढकी चोटियां थीं, मंद मंद पवन बह रही थी और वातावरण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। माता पार्वती बड़ी विनम्रता से भगवान शिव के समीप बैठी और गंभीर स्वर में बोली, हे नाथ, अभी नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। इस समय हर कोई उपवास, साधना और पूजा में लीन है, किंतु मेरे मन में एक विशेष प्रश्न उठ रहा है। क्या इन पावन दिनों में पति पत्नी का वैवाहिक संबंध बनाना पाप माना जाता है, या फिर इसमें कोई पुण्य भी छिपा है? माता की जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव ने करुणा भरी मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे प्रिय, यदि यह विषय केवल पाप का होता तो मैं तुम्हें अभी उत्तर दे देता, परंतु यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वास्तव में नवरात्रि के दिनों में वैवाहिक संबंध बनाना पाप नहीं, बल्कि पुण्य है, और इसका कारण मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा। इस कथा में छिपा सत्य तुम्हें यह समझा देगा कि क्यों इसे शास्त्रों में पुण्य कहा गया है। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वह दिव्य कथा सुनाना आरंभ किया। वज्रगूढ़ एक पवित्र और समृद्ध राज्य था, जहां धर्म, करुणा और सच्ची मित्रता को ईश्वर का अनुपम आशीर्वाद माना जाता था। इस राज्य के शासक थे महाराज रणधीर सिंह। वे केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे, बल्कि अपने प्रेम, दया और धर्मनिष्ठ स्वभाव के कारण प्रजा के हृदय में बसे हुए थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, क्योंकि वे हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। राजा की मित्रता का सबसे अनोखा पहलू यह था कि उनका सबसे गहरा संबंध किसी धनवान मंत्री या दरबारी से नहीं, बल्कि एक निर्धन भिक्षुक से था। उस गरीब का नाम था गोपाल दास। वह अत्यंत सरल स्वभाव का
ईश्वर भक्त और सच्चा इंसान था। प्रतिदिन राजा रणधीर सिंह और गोपाल दास साथ में वन में शिकार करने जाते। राजा अपने सुंदर घोड़े पर सवार रहते और गोपाल दास पैदल उनके साथ चलता। दिन भर शिकार चलता और गोपाल दास शिकार में मारे गए पशु पक्षियों की गिनती करता। संध्या होते ही दोनों नगर की ओर लौटते। महल के पास पहुंचते ही उनकी राहें अलग हो जाती। राजा अपने भव्य महल में लौट जाते और गोपाल दास नगर की गलियों में रोटी और दान की खोज में भटकते। कभी कुछ मिल जाता तो वह बच्चों को खिला देता और यदि कुछ न मिलता तो परिवार को भूखा ही सुला देता। उस दिन भी जब गोपाल दास अपनी जर्जर झोपड़ी में पहुंचे तो देखा कि बच्चे भूख से व्याकुल होकर गहरी नींद में सो चुके हैं। उसकी पत्नी एक कोने में गुस्से से बैठी थी। गोपाल दास ने अपनी चादर उतारी, उसे पत्नी के सामने रखकर विनम्र स्वर में कहा, भाग्यवान, बच्चों को जगा दो, शायद कुछ भोजन मिल जाए। पत्नी का रोष अब फूट पड़ा। उसने कटु स्वर में कहा, अब ये बच्चे सुबह ही उठेंगे, तुम्हें तो राजा की दोस्ती निभाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। गोपाल दास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम व्यर्थ ही नाराज होती हो। यह कोई साधारण बात नहीं कि हमारे राजा ने धनवान लोगों को छोड़कर एक गरीब को अपना मित्र बनाया है। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। पत्नी ने तिक्तता से कहा, पर तुम्हारे उस मित्र राजा ने कभी हमारी मदद नहीं की। वह औरों को जमीनें बांटता है पर हमारी झोपड़ी तक नहीं देखी। वह घोड़े पर शिकार करता है और तुम्हें पैदल दौड़ाता है। गोपाल दास मौन हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत मन से सब सुनते रहे। मन में राजा के प्रति कोई शिकायत न रखते हुए गोपाल दास ने अपने भाग्य को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया था। पत्नी की बात सुनकर उसने मौन साध लिया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने बच्चों को जगाना आरंभ किया, जबकि गोपाल दास शांत भाव से बैठा प्रभु का स्मरण करता रहा। उसे विश्वास था कि सच्चा पालनहार केवल परमेश्वर ही है। वही सबके लिए अन्न और जीवन की व्यवस्था करता है। उसी रात आकाश में अचानक काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। हवा इतनी प्रचंड थी कि झोपड़ी की दीवारें डगमगाने लगीं। गोपाल दास, उसकी पत्नी और बच्चे प्रभु का नाम लेते हुए सोने का प्रयास कर ही रहे थे कि एक जोरदार धमाके के साथ झोपड़ी की एक दीवार गिर पड़ी। सब घबराकर उठ खड़े हुए। बाहर चारों ओर वर्षा और तूफान का प्रकोप था। पूरी रात पानी बरसता रहा और चारों ओर कीचड़ फैल गया। सुबह होते ही वर्षा थम गई। गोपाल दास और उसकी पत्नी ने टूट चुकी दीवार को ठीक करना शुरू किया। दोनों मिट्टी और कीचड़ से लथपथ थे, फिर भी काम में लगे रहे। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। गोपाल दास ने सिर उठाया तो देखा महाराज रणधीर सिंह उनकी झोपड़ी की ओर आ रहे हैं। पास आकर उन्होंने पुकारा, गोपाल दास, कहां हो? यहीं हूं महाराज, गोपाल दास ने शांत स्वर में उत्तर दिया। राजा मुस्कुराते हुए बोले, चलो मित्र, आज फिर शिकार पर चलें। गोपाल दास ने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, आज मैं नहीं जा सकूंगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्या कह रहे हो? आज तक तो तुमने कभी मना नहीं किया। थके और भावुक स्वर में गोपाल दास बोले, महाराज, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं एक गरीब मनुष्य हूं। दिन भर आपके पीछे दौड़ता हूं और फिर शाम को भीख मांगने निकलता हूं। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। और आप महल लौटकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, पर अब मुझे अपने घर परिवार का भी ध्यान रखना है। कृपया मुझे क्षमा करें। गोपाल दास के ये वचन राजा के हृदय को भीतर तक छू गए। उनकी आंखें नम हो गईं। वे घोड़े से उतरकर गोपाल दास के पास आए, उसका कंधा पकड़कर बोले, गोपाल दास, मेरे सच्चे मित्र, मुझे क्षमा करो। मैंने कभी तुम्हारे जीवन को इस दृष्टि से नहीं देखा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने सदा मित्रता निभाई, पर मैं उसका मूल्य नहीं समझ पाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, निसंदेह तुम महान हो। प्रभु तुम्हारे जैसे सच्चे भक्त का साथ सदा दे। आज से तुम केवल मेरे मित्र नहीं, मेरे गुरु के समान हो। कृपया मुझे क्षमा करो। गोपाल दास ने विस्मय से राजा के बदले हुए स्वर और चेहरे पर झलकते पश्चाताप को देखा। वह झटपट आगे बढ़ा, राजा के दोनों हाथ पकड़े और श्रद्धा से उन्हें अपने माथे से लगाया। कोमल स्वर में बोला, महाराज, महान तो केवल हमारे प्रभु हैं। मैं तो बस उनका एक छोटा सा भक्त हूं।
आप मुझे संकोच में डाल रहे हैं। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि आज मैं आपके साथ शिकार पर नहीं जा सका। राजा की आंखों में करुणा और स्नेह उमड़ आया। वे भावुक होकर बोले, गोपाल दास, तुम कितने ज्ञानी और सहनशील हो। यह कहकर राजा ने उसे गले से लगा लिया। यह आत्मीय दृश्य देखकर झोपड़ी के भीतर खड़ी गोपाल दास की पत्नी भी मुस्कुराते हुए बाहर झांकने लगी। अपने पति को इतना सम्मान और स्नेह मिलते देख उसका मन भी प्रसन्न हो उठा। फिर राजा ने अपने घोड़े की लगाम थामी और कहा, आओ मेरे साथ चलो। उन्होंने गोपाल दास को घोड़े पर अपने पीछे बिठाया और महल की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी उन्हें देखता चकित रह जाता। वही गोपाल दास जो प्रतिदिन नगर की गलियों में दान मांगते नजर आते थे, आज राजघोड़े पर महाराज के साथ विराजमान थे। महल पहुंचते ही राजा ने सेवकों को आदेश दिया और मंत्री से कहा, गोपाल दास के लिए राजसी वस्त्रों की व्यवस्था करो। सेवक गोपाल दास को आदर पूर्वक राजसी वस्त्र पहनाने ले गए। फिर महाराज रणधीर सिंह ने एक अन्य मंत्री को आदेश दिया, गोपाल दास की पत्नी और बच्चों को यहां लाओ। उनके रहने के लिए महल के पास का भवन तैयार करो। उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाए और सेवा के लिए सेवक सेविकाएं नियुक्त हों। यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हुई तो दंड मिलेगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन होगा। सिर्फ एक घड़ी के भीतर गोपाल दास और उसके परिवार का जीवन बदल गया। उसकी पत्नी और बच्चे अब महल के भीतर थे, जहां उनके लिए हर सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद राजा ने गोपाल दास की ओर स्नेह भरी मुस्कान के साथ देखा और पूछा, अब तो तुम संतुष्ट हो? अब तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गोपाल दास ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु और यश प्रदान करे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। राजा प्रसन्न होकर बोले, अब यह सब औपचारिक बातें छोड़ो, चलो एक बार फिर प्रभु का नाम लेकर शिकार पर निकलते हैं। ये कहकर वे अपने सिंहासन से उठे। दोनों महल से बाहर आए। द्वार पर दो सुंदर घोड़े खड़े थे, जिनकी लगामें सेवक थामे हुए थे। राजा और गोपाल दास अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और नगर की सीमाएं पार कर वन की ओर निकल पड़े। हरी भरी वादियों में घोड़ों की टापों की ध्वनि गूंज रही थी। दोनों शिकार में तल्लीन हो गए। उस दिन उन्होंने कई हिरण, खरगोश और पक्षियों का शिकार किया। समय कब बीत गया उन्हें पता ही न चला। 4 पहर गुजर गए और अब सूर्य की तपन सिर पर चढ़ आई। राजा ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, गोपाल दास, कहीं जल की व्यवस्था करो, गला सूख रहा है। गोपाल दास ने आदर पूर्वक कहा, अभी देखता हूं महाराज, आप यहीं विश्राम करें। यह कहकर वह जल की खोज में निकल पड़ा। घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए वह वन में दूर तक गया। काफी देर भटकने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। चारों ओर घने वृक्ष थे। तालाब पत्थरों से घिरा हुआ था और वहां की हवा शीतल और सुखद थी। गोपाल दास ने घोड़े से उतरकर हाथ जल में डुबोया। जल स्वच्छ और शीतल था। स्वयं को भी तीव्र प्यास लगी थी। उसने दोनों हथेलियों में पानी लिया और जैसे ही पीने को झुका, तभी मन में विचार आया, यदि मैं पहले स्वयं पी लूं और महाराज को प्यासा छोड़ दूं तो यह मेरे स्वार्थ का प्रमाण होगा। पहले उन्हें जल पिलाना ही उचित है। उसने तुरंत जल पीने का विचार त्याग दिया और खड़ा हो गया। तभी उसकी दृष्टि तालाब के किनारे उकेरी गई एक अद्भुत चित्र पर पड़ी। वह ठिठक गया। वह चित्र किसी अनुपम सुंदरता वाली राजकुमारी का था। बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल और मोहक मुस्कान। गोपाल दास उस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और कुछ क्षण तक निहारता रहा। फिर मन में विचार आया, यदि महाराज ने यह छवि देख ली तो वे अवश्य आकर्षित हो जाएंगे। पर यह कौन है, किस राज्य की राजकुमारी है और यहां उसका चित्र क्यों बना है, मैं नहीं जानता। पहले इसे ढक देना ही उचित होगा। उसने तालाब की मिट्टी से कीचड़ तैयार किया और चित्र को ढक दिया ताकि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। जब वह निश्चिंत हो गया कि चित्र अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने राहत की सांस ली और घोड़े को मोड़कर तुरंत राजा के पास लौट पड़ा। जैसे ही वह पहुंचा, राजा ने व्याकुलता से पूछा, गोपाल दास, क्या जल मिला? मेरा गला तो सूख कर कांटा हो गया है। गोपाल दास ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, हां महाराज, मैंने एक सुंदर तालाब खोजा है। यह यहां से अधिक दूर नहीं है, इसीलिए मैं आपको लेने चला आया। राजा ने प्रभु का नाम लेकर राहत की सांस ली। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर तालाब की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए।
राजा ने घोड़े से उतरते ही दोनों हथेलियों से शीतल जल उठाया और प्रभु का स्मरण करके उसे पीने लगे। जल शीतल और मीठा था। गोपाल दास ने भी अपनी प्यास बुझाई। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़ों को जल पिलाया। राजा ने आंखें मूंद कर गहरी सांस ली और संतोष से मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल दास, यह जल कितना ठंडा और मधुर है और यहाँ का वातावरण कितना शांत और सुखद है। मेरा मन कर रहा है कि कुछ समय यहीं विश्राम करें। गोपाल दास ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। उसी समय राजा की दृष्टि तालाब के किनारे पड़े एक पत्थर पर पड़ी, जिस पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। भौहें चढ़ाते हुए उन्होंने कहा, गोपाल दास, यह पत्थर कितना गंदा लग रहा है, इसे साफ कर देना चाहिए। यह सुनकर गोपाल दास का चेहरा घबरा गया। वह तुरंत बोला, महाराज, यह किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। यदि इस पर कीचड़ है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। परंतु राजा उसकी बात से सहमत न हुए। उन्होंने अपने हाथों में जल भरकर पत्थर पर डालना शुरू किया। जैसे जैसे जल गिरता गया, मिट्टी धुलती गई। गोपाल दास चिंता और भय से सब देखता रहा, पर वह राजा को रोक भी नहीं सका। कुछ ही क्षणों में पत्थर की मिट्टी पूरी तरह हट गई और जो दृश्य प्रकट हुआ उसे देखकर राजा चकित रह गए। वह पत्थर किसी अद्भुत सुंदर युवती की छवि से अंकित था। राजा की दृष्टि उस मोहक चित्र पर ठहर गई। ऐसा अलौकिक सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चित्र में बनी वह कन्या किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने केश और मधुर मुस्कान, जो राजा के हृदय को मोह लेने वाली थी। गोपाल दास मन ही मन व्याकुल हो उठा। हे प्रभु, यही भय था। अब तो महाराज इस चित्र के आकर्षण में पड़ गए। वे इसे खोजे बिना नहीं मानेंगे। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, गोपाल दास, यह कन्या अत्यंत सुंदर है। जब तक मैं इसे खोज न लूं, तब तक अपने राज्य नहीं लौटूंगा। यह सुनकर गोपाल दास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा कर बोला, महाराज, पता नहीं किसने यह चित्र यहां बनाया है और आप इस पर मोहित हो गए हैं। यह तो केवल पत्थर की छवि है। कृपया इसे सच न मानिए। पर राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका स्वर दृढ़ था, नहीं गोपाल दास, जब तक मैं इस कन्या को नहीं खोज लेता, यहां से नहीं जाऊंगा। यदि तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो महल लौट जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। गोपाल दास ने बिना विलंब उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आप इस वन में अकेले रहें और मैं महल लौट जाऊं। मैं जब तक आपके साथ हूं, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बोले, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी मेरे मित्र। फिर उन्होंने कहा, अब चलो कुछ भोजन का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। गोपाल दास ने तुरंत कहा, महाराज, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं और संध्या तक लौट आता हूं। आप यहीं विश्राम करें। यह कहकर उसने अपने राजसी वस्त्र उतारकर घोड़े की जीन में रख दिए। नीचे से उसके वहीं पुराने कपड़े निकल आए, जो वह उस समय पहनता था जब नगर में दान मांगा करता था। क्योंकि वे अब दूसरे राज्य की सीमा में थे और समीप के नगर से ही भोजन लाना था, इसलिए उसने भिक्षा मांगकर भोजन जुटाने का निश्चय किया। गोपाल दास घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर निकल पड़ा। राजा वहीं तालाब किनारे ठहर गए। उन्होंने अपनी चादर बिछाई और आराम से लेट गए, पर उनकी दृष्टि बार बार उस चित्र की ओर जा रही थी। वह छवि अब उन्हें किसी जादू सी लग रही थी, जैसे उनकी आत्मा को बांध लिया हो। राजा का हृदय उस रूप की मधुरता में डूबता जा रहा था। उनके मन में विचार उमड़ने लगे, यदि यह कन्या वास्तव में कहीं मिल जाए तो मैं उससे विवाह अवश्य करूंगा। वह इन्हीं ख्यालों में खोए थे कि अचानक तालाब के जल में हलचल होने लगी। पहले तो राजा ने तालाब की बढ़ती लहरों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वे गहराने लगी तो वे चौंक उठे। न तो वायु चल रही थी और न ही कोई जीव जंतु वहां दिखाई दे रहा था। फिर यह हलचल क्यों? तभी अचानक एक रहस्यमयी फुंकार की आवाज गूंजी। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे तुरंत उठ खड़े हुए और चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। अचानक उनकी दृष्टि तालाब के किनारे पर ठिठक गई। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जल से एक विशाल और भयावह अजगर बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। जब वह पूरा जल से बाहर आया
तो उसकी लंबाई 20 फुट से भी अधिक थी। यह कोई साधारण सर्प नहीं बल्कि दैत्याकार अजगर था। राजा ने तत्काल प्रभु का स्मरण किया और तलवार म्यान से खींच ली। उन्होंने पूरी शक्ति से उस पर पहला वार किया। वार इतना प्रचंड था कि अजगर का शरीर 2 भागों में बंट गया। पर राजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अजगर का सिर भूमि पर गिरा, उसके मुख से एक चमकता हुआ बड़ा मोती लुढ़कता हुआ बाहर निकला। राजा ने विस्मय से उस अद्भुत मोती को देखा, पर तभी अजगर का शरीर धीरे धीरे रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां अजगर की जगह एक लंबे शरीर वाला मनुष्य पड़ा था, जिसकी देह 4 टुकड़ों में बंटी हुई थी। उसका चेहरा भयावह था, सिर पर विरल बाल, अंगारों जैसी चमकती आंखें और विचित्र ढंग से खुले होंठ, जिनसे लंबे नुकीले दांत बाहर निकले थे। राजा की दृष्टि अब उस भूमि पर पड़े मोती पर टिक गई। वह मोती अंडे जितना बड़ा था और मिट्टी से सना हुआ था। उन्होंने मन में सोचा, इस अनमोल मोती को मैं अपने मुकुट में जड़वाऊंगा। निश्चय ही यह विलक्षण रत्न है। यह सोचते हुए राजा ने उस मोती को तालाब के जल में धोने के लिए डाला। पर जैसे ही मोती जल में पहुंचा, एक अद्भुत घटना घटी। तालाब का जल अचानक इधर उधर हटने लगा और उसके नीचे पत्थरों की सीढ़ियां प्रकट हो गईं। आश्चर्यचकित राजा ने पुनः मोती को जल में डाला। वही दृश्य दोहराया गया, जल हट गया और सीढ़ियां और स्पष्ट हो गईं। अब उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। निश्चय ही इस तालाब में कोई गहरा रहस्य छिपा है। मुझे अवश्य देखना चाहिए कि ये सीढ़ियां कहां जाती हैं। निश्चय कर राजा सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे बढ़ते गए, उन्होंने अनुभव किया कि जल केवल मोती के प्रभाव से हट रहा है। लगभग 50-60 सीढ़ियां पार करने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष अद्भुत भव्यता से भरा था। चारों ओर प्रकाश फैला था। दीवारों पर सुंदर चित्र और नक्काशी उकेरी थी। भूमि पर कीमती रत्न जड़े थे। यह सब देखकर राजा दंग रह गए। वे आगे बढ़े और एक द्वार से दूसरे कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य और भी अद्भुत था। यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य महल प्रतीत हो रहा था। कई सुशोभित कक्ष थे और एक और विशाल उद्यान था, जिसमें दुर्लभ पुष्प खिले थे और मोर नृत्य कर रहे थे। लेकिन राजा की सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब वे अगले कक्ष में पहुंचे। वहां मध्य भाग में सोने का झूला या पलंग रखा था, जिस पर एक अनुपम सुंदर युवती शयन कर रही थी। राजा का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। यह वही मोहक युवती थी जिसकी छवि उन्होंने तालाब के किनारे पत्थर पर देखी थी। वह रेशमी और राजसी वस्त्रों में अलंकृत थी और उसकी अलौकिक सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव था। जैसे ही उस अनुपम सुंदर युवती की दृष्टि राजा पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कुराई, पर अगले ही क्षण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह दृश्य राजा के लिए अत्यंत रहस्यमय था। उन्होंने विस्मय से उसकी ओर देखते हुए पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यह स्थान किसका है? राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए भर्राए स्वर में उत्तर दिया, मैं विराट नगर के राजा की पुत्री अवंतिका हूं। यह महल एक दुष्ट दैत्य का है, जो 2 वर्ष पहले मुझे मेरे महल से अपहरण कर यहां ले आया। वह मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा रणधीर सिंह स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीरता से पूछा, वह दैत्य अब कहां है? राजकुमारी बोली, वह अभी शिकार पर गया है। वह हर बार तालाब से अजगर का रूप धारण कर बाहर निकलता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। राजा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अब आपको किसी भय की आवश्यकता नहीं राजकुमारी। मैंने उस राक्षस को मार डाला है। उसका शरीर तालाब के पास पड़ा है। यह सुनते ही अवंतिका की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या यह सच है? उसने उत्सुकता से पूछा। राजा ने सिर हिलाकर आश्वस्त किया। अवंतिका का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उसने संकोच से पूछा, परंतु आप कौन हैं? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पड़ोसी राज्य वज्रगूढ़ का राजा रणधीर सिंह हूं। शिकार करते हुए मैं अपने प्रिय मित्र गोपाल दास के साथ इस वन में दूर तक आ गया। प्यास लगने पर हम इस तालाब के पास पहुंचे, जहां मैंने पत्थर पर आपकी अद्भुत छवि देखी। तभी यह अजगर प्रकट हुआ और मैंने ईश्वर की कृपा से उसे परास्त कर दिया। उसके मुख से यह चमत्कारी मोती निकला, जिसकी शक्ति से मैं यहां तक पहुंच सका। इसके बाद राजा ने सारी घटना विस्तार से बताई। फिर वह पुनः तालाब के पास गए और अपनी तलवार से एक गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा तैयार होने पर
उन्होंने उस दैत्य के शव को उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया और ऊपर एक छोटा टीला बना दिया ताकि कोई उसे कभी ढूंढ न सके। यह कार्य पूर्ण करने के बाद राजा ने मन ही मन भगवान का आभार व्यक्त किया कि उनकी इच्छा इतनी शीघ्र पूर्ण हुई। राजकुमारी अवंतिका को पाकर उन्होंने स्वयं को परम सौभाग्यशाली माना। जब वे पुनः महल में पहुंचे तो राजकुमारी ने कहा, अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मैं आपके साथ आपके राज्य में चलना चाहती हूं। राजा कुछ क्षण विचार में डूबे, फिर बोले, हमें मेरे मित्र गोपाल दास की प्रतीक्षा करनी होगी। जब वह लौट आएंगे तभी हम प्रस्थान का निर्णय करेंगे। इसके बाद दोनों महल में विश्राम करने चले गए। दिन भर की अद्भुत घटनाओं से थके राजा शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए। उधर गोपाल दास नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगते रहे। जब पर्याप्त भोजन और आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली तो वे उसी स्थान की ओर लौट पड़े जहां उन्होंने राजा को छोड़ा था। रात्रि काफी गहर चुकी थी, शीतल हवा बह रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तालाब के पास पहुंचकर गोपाल दास ने चारों ओर दृष्टि डाली, पर राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, न उनका घोड़ा नजर आ रहा था। गोपाल दास का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, शायद मेरी देर होने से महाराज मेरी खोज में नगर की ओर चले गए होंगे। यही सोचकर वह लौटने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर तालाब के किनारे बनी एक छोटी सी कब्र पर पड़ी। यह देखकर वे चौंक उठे। पिछली बार जब वे यहां आए थे तब वहां कोई कब्र नहीं थी, पर अब एक नई कब्र वहां बनी हुई थी और महाराज का कोई पता नहीं था। एक अनजाना भय उनके मन में घर करने लगा। बेचैनी से उनका हृदय कांप उठा। कहीं किसी दुष्ट ने मेरे प्रभुतुल्य स्वामी की हत्या कर उन्हें यहीं तो नहीं गाड़ दिया? यह सोचकर गोपाल दास वहीं भूमि पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? कौन है वह पापी जिसने मेरे स्वामी की जान ले ली? उसका विलाप तालाब के शांत जल से टकराकर गूंजने लगा। वह उस नई बनी कब्र से लिपटकर रोता रहा और उस अनदेखे शत्रु को कोसता रहा। रात गहराती चली गई और अंततः थककर गोपाल दास उसी कब्र के पास सो गया। सुबह जब सूर्य की पहली सुनहरी किरणें आकाश में फैली तो तालाब का जल चमक उठा। गोपाल दास की नींद खुली। उसने सुस्त आंखों से चारों ओर देखा, फिर उठकर बैठ गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर निहारते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे महाराज की आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके बाद दृढ़ स्वर में उसने निश्चय किया, अब मैं अपने घर कभी नहीं लौटूंगा। अपने जीवन के शेष दिन यहीं रहकर महाराज की समाधि की सेवा करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर वह भोजन की व्यवस्था हेतु नगर की ओर चल पड़ा। उधर तालाब के नीचे स्थित दिव्य महल में राजा रणधीर सिंह की नींद खुली। कमरे में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। राजकुमारी अवंतिका भी जाग चुकी थी। दोनों ने प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा नाश्ता किया। नाश्ते के बाद राजा मुस्कुराकर बोले, चलो बाहर चलते हैं, ताजी हवा लेंगे और गोपाल दास को भी देखेंगे। बेचारा रात भर तालाब के पास ही रहा होगा, न जाने उसने क्या क्या सोचा होगा। राजा और राजकुमारी महल से बाहर आए, लेकिन चारों ओर देखने पर भी गोपाल दास कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, क्या वह आया ही नहीं या आकर लौट गया? जब वे तालाब के पास टहल रहे थे तभी राजकुमारी की नजर उस कब्र पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, यह कब्र किसकी है और इसे किसने बनाया? राजा ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, यह उसी दैत्य की कब्र है। मैंने उसे पराजित कर दया भाव से यहीं दफना दिया है। यह सुनकर राजकुमारी मौन हो गई, यद्यपि उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। राजा ने उसकी ओर देखकर कोमल स्वर में कहा, यह सब प्रभु की लीला है। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोनों पुनः उस दिव्य महल में लौट आए। वहां कोई सेवक या सेविका नहीं थी, इसलिए राजकुमारी ने अपने ही हाथों से भोजन तैयार किया। फिर दोनों ने प्रेम पूर्वक साथ बैठकर भोजन किया, मानो ईश्वर की कोई विशेष इच्छा हो। हर दिन यही अद्भुत संयोग घटित होता। जब भी राजा और राजकुमारी तालाब से ऊपर आते, ठीक उसी समय गोपाल दास भोजन की तलाश में नगर जा चुका होता। इस कारण राजा को यह भ्रम हो गया कि शायद गोपाल दास उन्हें खोज न पाने के कारण लौट गया होगा। बेचारा गोपाल दास यह नहीं जानता था कि उसके महाराज उसी तालाब के नीचे उस राजकुमारी के साथ रह रहे हैं, जिसकी अनुपम तस्वीर उसने सबसे पहले पत्थर पर देखी थी। एक एक दिन करते करते पूरा सप्ताह बीत गया, पर राजा और गोपाल दास की भेंट न हो सकी। जब गोपाल दास रात में लौटता
तब तक राजा और राजकुमारी दिव्य महल में वापस जा चुके होते और जब सुबह राजा बाहर निकलते तब तक गोपाल दास नगर की ओर निकल जाता। एक सुबह का समय था। राजा अभी तक गहरी नींद में थे और राजकुमारी अवंतिका नाश्ता बनाकर निवृत्त हो चुकी थी। उन्होंने सोचा राजा के जागने तक कुछ देर बाहर की सैर कर लो, पर बाहर जाने के लिए उन्हें उस चमत्कारी मोती की आवश्यकता थी जो राजा की जेब में था। राजकुमारी ने धीरे से राजा की जेब से मोती निकाला और ध्यानपूर्वक तालाब के बाहर आ गई। बाहर की हवा ठंडी और ताजगी से भरी थी। राजकुमारी तालाब के किनारे धीरे धीरे टहलने लगी। राजकुमारी अवंतिका तालाब के किनारे धीमे धीमे टहल रही थी कि अचानक उनकी नजर पास ही भेड़ें चरा रहे एक गडरिये पर पड़ी। गडरिये ने जैसे ही उस अनुपम सुंदरता वाली युवती को देखा, वह अचंभित रह गया। मन ही मन उसने सोचा, यह कन्या यहां अकेली क्या कर रही है? यह कौन हो सकती है? उधर राजकुमारी भी उसे देखकर घबरा गई। डर के मारे वे तेजी से तालाब की ओर दौड़ पड़ी। गडरिये को संदेह हुआ कि अवश्य ही यह कोई अद्भुत रहस्य है और वह भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। भागते समय राजकुमारी का एक सुनहरा जूता पीछे रह गया, पर उन्होंने मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधे तालाब में कूद गईं। गडरिया कुछ ही दूरी तक पहुंच पाया और देखता रह गया कि राजकुमारी जल में समा गई, पर पानी के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह विस्मय में पड़ गया। मन ही मन सोचने लगा, क्या यह कोई जलपरी थी या सचमुच इस तालाब के नीचे कोई रहस्यमय लोक बसा है? उसी समय उसकी नजर उस सुनहरे जूते पर पड़ी जो तालाब के किनारे पड़ा था और सूर्य की किरणों में अद्भुत चमक बिखेर रहा था। उसने झुककर जूता उठाया। वह जूता सोने की बारीक नक्काशी और बहुमूल्य रत्नों से सजा था। गडरिये ने मन में विचार किया, यह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। निश्चित ही यह उसी रहस्यमयी कन्या का है। यदि मैं इसे महाराज को भेंट करूं तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और नगर की ओर चल पड़ा। घर के पास भेड़ों को छोड़कर वह सीधा राजमहल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचने पर उसने भीतर जाने की कोशिश की, परंतु द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोकते हुए कहा, रुको महाराज, अभी दरबार में नहीं आए हैं। गडरिया चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने निश्चय किया कि जैसे ही राजा आएंगे वह यह अद्भुत जूता उन्हें सौंपेगा। उसके चेहरे पर इनाम पाने की आशा साफ झलक रही थी। कुछ समय बाद महाराज रणधीर सिंह अपने मंत्री के साथ वहां पधारे। जैसे ही राजा ने घोड़े से उतरकर दरबार की ओर कदम बढ़ाया, गडरिया आदरपूर्वक आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। राजा ने स्नेह से पूछा, बोलो बालक, क्या बात है? गडरिया श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपके चरणों में एक अत्यंत अद्भुत वस्तु अर्पित करने आया हूं। राजा ने जिज्ञासा से कहा, कौन सी वस्तु? गडरिया ने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ सुनहरा जूता निकाला और दोनों हाथों से राजा के चरणों में रख दिया। जूते पर बारीक नक्काशी और बहुमूल्य रत्नों की सजावट थी। यह स्पष्ट था कि यह किसी राजघराने की वस्तु है। राजा की दृष्टि जूते पर पड़ते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। झुककर जूता उठाया और बड़े ध्यान से देखने लगे। यह तो अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य जूता है, तुझे यह कहां मिला? राजा ने शांत भाव से पूछा। गडरिया आदर से बोला, महाराज, यह मुझे जंगल के पास तालाब के किनारे मिला। वहां मैंने एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी को देखा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वह घबरा गई और भागते समय उसका यह एक जूता यहीं रह गया। राजा कुछ देर विचार मग्न रहे, फिर अपने मंत्री की ओर मुड़कर बोले, मंत्री जी, क्या यह घटना साधारण प्रतीत होती है? मंत्री ने जूते को ध्यानपूर्वक देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, यह जूता साधारण नहीं है। यह निश्चय ही किसी अलौकिक स्थान या दिव्य लोक से संबंधित है। संभव है यह किसी परिलोक या रहस्यमय दुनिया का संकेत हो। राजा के नेत्र उत्साह से चमक उठे। मंत्री जी, हमें तुरंत इस रहस्यमयी राजकुमारी की खोज प्रारंभ करनी चाहिए। यह जूता ही हमें उसके पास पहुंचाने का मार्गदर्शन करेगा और उसकी वास्तविक पहचान बताएगा। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आपकी आज्ञा महाराज। राजा ने गडरिये की ओर देखकर कहा, तू निश्चिंत रह, तुझे इस सेवा का पूरा फल और ईश्वर की असीम कृपा दोनों प्राप्त होंगी। कोई उन्हें पहचान भी न सके। मंत्री का यही इरादा था। वह कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस तुम ही मेरे कार्य के योग्य हो, बाकी तीनों अब जा सकती हैं।
मंत्री के आदेश पर दरोगा ने तीनों स्त्रियों को आदर सहित बाहर भेज दिया। इसके बाद मंत्री ने दरोगा को भी संकेत कर कमरे से बाहर कर दिया। अब कक्ष में केवल मंत्री और अंगूरी देवी रह गए। दरवाजा बंद होते ही मंत्री ने अंगूरी देवी को पूरी रहस्यमय घटना विस्तार से सुनाई। फिर जेब से वह सुनहरा जूता निकालकर उनके सामने रखते हुए बोला, यह है वह दिव्य जूता। यदि तुम उस राजकुमारी को ढूंढ लाओ तो तुम्हें स्वर्ण, रत्न और अनगिनत बहुमूल्य उपहार मिलेंगे। परंतु यदि असफल हुई तो तुम्हारे जीवन की डोर भी ईश्वर के हाथों में होगी। अंगूरी देवी ने जूते को ध्यान से देखा, फिर दृढ़ स्वर में बोली, मुझे यह शर्त स्वीकार है। मैं निश्चय ही इस कार्य को पूर्ण करूंगी। मंत्री ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अच्छा, मैं उस चरवाहे को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वही तुम्हें उस रहस्यमय तालाब तक पहुंचाएगा। अंगूरी देवी ने धीरे से कहा, मुझे कुछ सिपाहियों की भी आवश्यकता होगी। कृपया तीसरे दिन उन्हें तालाब के चारों ओर इस प्रकार छुपा दीजिए कि कोई उन्हें देख न सके। जैसे ही मैं एक तीव्र चीख दूं, वे तुरंत मेरे पास आई और मेरा कहा कार्य करें। मंत्री ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और सहमति दी। ठीक है, यह व्यवस्था कर दी जाएगी। फिर मुस्कुराकर बोला, अब तुम उस चरवाहे को साथ लेकर ईश्वर का नाम लेकर प्रस्थान करो। अंगूरी देवी ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं। मंत्री ने तुरंत चरवाहे को बुलवाया और आदेश दिया कि वह अंगूरी देवी को सुरक्षित रूप से उस रहस्यमय तालाब तक ले जाए। महल से निकलने के बाद अंगूरी देवी पहले अपने घर गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया। सिर पर एक बड़ा चंगा बांधा, गले में मोटे मनकों की माला डाली और हाथ में लंबी लकड़ी की छड़ी ले ली। अब वह गंभीर और शांत स्वभाव वाली तपस्विनी जैसी प्रतीत हो रही थी, मानो वर्षों का तपस्या अनुभव उनके चेहरे पर झलक रहा हो। फिर वे चरवाहे के साथ आगे बढ़ी। दोपहर का समय ढल रहा था। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद दोनों उस रहस्यमय तालाब तक पहुंच गए। तालाब के किनारे बनी समाधि पर अंगूरी देवी की तीव्र बुद्धि तुरंत सक्रिय हो गई। उन्होंने सोचा, यह समाधि मेरे कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कुछ देर तक मौन चिंतन करने के बाद उन्होंने चरवाहे को वापस भेज दिया। अब वहां केवल अंगूरी देवी थी। उन्होंने समाधि के पास अपनी चादर बिछाई और उस पर बैठ गई। हाथों में मोटे मनकों वाली माला लेकर उन्होंने मंत्र जप आरंभ कर दिया, पर उनकी आंखें हर दिशा में चौकस थीं। बाहर से वे तपस्विनी लग रही थीं, पर भीतर से निरंतर सावधानी और गहन विचार में डूबी हुई थीं, मानो किसी उच्च शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हों। उधर तालाब के नीचे बने दिव्य महल में राजा रणधीर सिंह और राजकुमारी अवंतिका अब भी रह रहे थे। अवंतिका बार बार आग्रह करती, हमें अब अपने महल लौट चलना चाहिए। परंतु राजा हर बार बात टाल देते और कहते, अभी नहीं, मैं अपने प्रिय मित्र गोपाल दास की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह नगर लौटकर नहीं गया होगा। एक न एक दिन हम अवश्य मिलेंगे। दोपहर का भोजन करने के बाद राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, चलो बाहर थोड़ी हवा लें और यह भी देख लें कि गोपाल दास कहीं आया तो नहीं। राजकुमारी का मन बाहर जाने का नहीं था, किंतु उन्होंने राजा की इच्छा का विरोध भी नहीं किया। राजा ने अपनी जेब से वह चमकता हुआ चमत्कारी मोती निकाला और श्रद्धा से प्रभु का स्मरण करते हुए हथेली पर रखा। फिर दोनों धीरे धीरे तालाब से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उनकी दृष्टि उस समाधि के पास बैठी एक वृद्धा पर पड़ी, जो आंखें मूंदे माला फेर रही थी और धीमे धीमे भक्ति के शब्द बुदबुदा रही थी। राजा और राजकुमारी कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। राजा ने धीरे से कहा, यह कौन हो सकती है जो इस वीरान जंगल में उस राक्षस की समाधि के पास बैठी है और यहां क्या कर रही है? राजकुमारी अवंतिका ने भी उत्सुकता से उस वृद्धा को देखा। उसके मन में भी एक अनजानी सी बेचैनी उठी। दोनों धीरे धीरे उस वृद्धा के समीप पहुंचे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे माता, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? अंगूरी देवी ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, मैंने जीवन भर 7 पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। अब जीवन के बचे हुए दिन प्रभु की भक्ति में बिताने के लिए इस वन में आ गई हूं। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पुनः पूछा, क्या तुमने यहां किसी साधु संत को आते जाते देखा है? अंगूरी देवी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं अभी अभी यहां पहुंची हूं। लेकिन तुम दोनों इस तालाब में कैसे रहते हो? इसमें तो चारों ओर जल भरा है।
राजकुमारी अवंतिका ने सहज भाव से कहा, इस तालाब के नीचे हमारा निवास है, वहीं एक दिव्य महल है और हम वहीं रहते हैं। अंगूरी देवी ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा, मुझे भी अपने साथ रख लो। मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी, वस्त्र धो दूंगी, बस मुझे 2 समय का अन्न दे दिया करो। राजा को उसकी बात कुछ ठीक न लगी। उन्होंने तुरंत कहा, माता, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजकुमारी के मन में वृद्धा के प्रति दया जागी। उन्होंने राजा से आग्रह किया, राजा जी, हमें एक दासी की आवश्यकता भी है, और यदि हम इस माता को अपने साथ रख लें तो यह पुण्य का कार्य होगा, अन्यथा यह भूखी प्यासी यहां प्राण त्याग देगी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी प्रसन्न होकर बोली, अब आप हमारे साथ रहेंगी माता। अंगूरी देवी ने झूठी विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, ईश्वर आप दोनों को सदा सुखी रखे। जो आपने किया है उसका फल भगवान अवश्य देंगे। अब अंगूरी देवी भी उनके साथ तालाब के नीचे बने दिव्य महल में रहने लगी। राजा, अंगूरी और राजकुमारी समय समय पर तालाब के बाहर जाकर गोपाल दास की प्रतीक्षा करते, लेकिन हर बार निराश होकर लौट आते। राजा भीतर ही भीतर बहुत व्याकुल हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका प्रिय मित्र गोपाल दास आखिर कहां चला गया। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं नगर जाकर गोपाल दास को खोजेंगे। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब के महल से बाहर निकले और पास के नगर की ओर चल पड़े। नगर पहुंचते ही उन्होंने बाजार, गलियों और चौराहों का कोना कोना छान मारा। हर भिक्षुक को ध्यान से देखा, पर गोपाल दास का कोई पता न चला। थकान से उनका शरीर टूटने लगा और भूख भी लगाई। वे एक छोटी सी दुकान पर रुके, वहां भोजन किया और कुछ समय विश्राम किया। दोपहर बीत जाने पर निराश मन से राजा ने वन की ओर लौटने का निश्चय किया। उधर महल में अंगूरी देवी को रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। आज वही दिन था जब उनकी योजना के अनुसार राजकुमारी को ले जाना था। संयोगवश आज फिर राजा सुबह सुबह ही नगर की ओर निकल गए थे। अब दिव्य महल में केवल राजकुमारी अवंतिका और अंगूरी देवी थीं। वे आपस में बातचीत कर रही थीं। दोपहर का समय हो चला था। राजकुमारी ने कहा, चलो माता, भोजन की तैयारी कर लो। राजा साहब लौटेंगे तो भोजन मांगेंगे। अंगूरी देवी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। मन ही मन वे बुदबुदाई, आज यह राजकुमारी मेरे हाथ का बना अंतिम भोजन करेगी, फिर इसे किसी और महल की रोटियां खानी पड़ेंगी। कुछ ही समय बाद राजा लौट आए। उन्होंने अपना घोड़ा अंगूरी के हवाले किया और सीधे राजकुमारी के निकट पहुंचे। राजकुमारी ने उनकी आंखों में उदासी देख ली। आज भी गोपाल दास का कोई पता नहीं चला था। राजा बहुत मंदम, आश्वस्त और दुखी दिखे। भोजन के बाद वे चुपचाप अपने कक्ष में चले गए और विश्राम करने लगे। उधर राजकुमारी अवंतिका अंगूरी देवी के पास बैठ गई। अंगूरी के भीतर अब अपनी योजना को क्रियान्वित करने का अवसर उभरता दिखाई दिया। उसने हंसमुख स्वर में कहा, बेटी, आज मन भारी है, चलो बाहर थोड़ा फिर आते हैं, मन हल्का हो जाएगा। राजकुमारी को यह सुझाव अच्छा लगा और मुस्कुराकर तैयार हो गई। वह चुपचाप राजा के कक्ष गई और राजा की जेब से वह चमत्कारी मोती निकाल लाई, जिससे तालाब के नीचे के मार्ग खुलते थे। दोनों तालाब से बाहर निकलने के मार्ग की ओर बढ़ी। जैसे ही वे बाहर आईं, अंगूरी ने सहजता से कहा, बेटी, वह मोती मुझे थोड़ी देर दिखाओ। मैं यह समझना चाहती हूं कि इससे बाहर कैसे निकला जाता है। निरपेक्ष भाव से राजकुमारी ने मोती अंगूरी को दे दिया। वे दोनों जंगल की छांव में टहलने लगीं। ठीक उसी समय अंगूरी ने अचानक तेज आवाज से चीखा। राजकुमारी चौंक कर बोली, अंगूरी, क्या हुआ? पर समझने से पहले 4 सिपाही तलवारें निकाले उनकी ओर दौड़ पड़े। राजकुमारी डर के मारे चीखी और तालाब की ओर भागी, पर अंगूरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में सिपाहियों ने उसे घेरा और पकड़ लिया। राजकुमारी ने जोर से पुकारा, छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ। पर निर्जन जंगल में उसकी आवाज का कोई सहारा न था। सिपाहियों ने उसे जबरन एक घोड़े पर बिठा दिया और अंगूरी खुद दूसरे घोड़े पर बैठ गई। वे तेजी से नगर की ओर रवाना हुए। राजकुमारी ने छूटने की भरपूर कोशिश की, पर दोनों हाथ बंधे और 2 तलवारें उसकी गति रोकी हुई थीं। दुख और भय से भरी आंखों में वह चुपचाप प्रभु का नाम लेने लगी। कुछ ही समय में वे नगर पहुंचे। सिपाही राजकुमारी को सीधे राजमहल में ले आए
जहां राजा और उनका मंत्री पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राजकुमारी महल में लाई गई तो राजा ने उसे देखकर जैसे ठहर सा गया। उसकी अनुपम सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसन्न होकर राजा ने अंगूरी को 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में प्रदान की। अंगूरी ने बिना झिझके इनाम स्वीकार कर लिया और प्रसन्न मन घर की ओर चल दी। उसके हाथ में अब वह चमत्कारी मोती भी था जिससे तालाब के नीचे बने महल का द्वार खुलता था। राजा ने मंत्री से कहा, अब तुम विश्राम करो, मैं राजकुमारी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश हो महाराज, और बाहर चला गया। राजा राजकुमारी की ओर मुड़े और हंसते हुए बोले, सुंदरी, क्या तुम्हें यहां आकर आनंद नहीं आया? राजकुमारी अवंतिका ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजा उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा पड़ा और फिर बोल उठा, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम्हें यहां की सुख सुविधा का आनंद मिलेगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। इस उक्ति ने राजकुमारी के भीतर क्रोध भड़का दिया। उसने दृढ़ता से कहा, कभी नहीं, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को गले लगा लूं। राजा के चेहरे पर क्रोध का रंग चढ़ आया। उसने टोका, संभल कर बोलो। राजा क्रोध से भर उठा और कठोर स्वर में बोला, अभिमानी कन्या, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? राजकुमारी अवंतिका ने निर्भीक दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, हां, मुझे भली भांति पता है कि मैं एक घमंडी राजा से बात कर रही हूं, परंतु मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा कुछ पल मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम पहले से विवाहित हो? राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं पड़ोसी राज्य के राजा की धर्मपत्नी हूं। वह शीघ्र ही मुझे लेने आएंगे और तुम्हें झात है कि उनकी सेना कितनी शक्तिशाली और धर्मप्रिय है। यह सुनकर पहली बार राजा के मन में चिंता की लहर उठी, पर उसने अपने भावों को छिपा लिया और संयत होकर बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर विवाह का निर्णय 1 महीने के लिए स्थगित कर सकता हूं। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? राजा बोला, यदि 1 महीने के भीतर तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन यदि वह नहीं आया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, वह क्या? राजकुमारी ने निडर स्वर में कहा, कल से इस महल में हर निर्धन, भूखे और पीड़ित जन के लिए अन्न की व्यवस्था होगी। दिन रात भंडारा चलेगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राजा हंसते हुए बोला, यह तो बहुत सरल बात है, तुम्हें इसकी पूरी स्वतंत्रता है। अब तुम इस महल की रानी हो, जो चाहो कर सकती हो, लेकिन याद रखना, 1 महीने बाद तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, यह शर्त मुझे स्वीकार है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, मंत्री जी, समस्त सेवकों और सैनिकों को बता दो कि वे राजकुमारी अवंतिका के हर आदेश का पालन करें, पर ध्यान रहे वह महल से बाहर न जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आदेश महाराज। मैं तुरंत यह बात सभी को सूचित करता हूं। और वह शीघ्र ही बाहर चला गया। अगली सुबह राजकुमारी अवंतिका ने मंत्री को बुलाकर कहा, मेरी ओर से एक भंडारे की व्यवस्था की जाए, जहां हर निर्धन, हर भूखा व्यक्ति दिन में 2 बार अन्न पा सके। मंत्री ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, बहुत उत्तम विचार है राजकुमारी जी, मैं तत्काल इसकी व्यवस्था करवाता हूं। राजकुमारी ने आगे कहा, ध्यान रहे, आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा भी सुनी जाए। मैं स्वयं उन सब से मिलना चाहती हूं और उनकी कहानियां जानना चाहती हूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा। यह कार्य आज ही आरंभ कर दिया जाएगा। राजकुमारी ने संतोषपूर्वक उसे जाने का संकेत दिया। मंत्री झुककर प्रणाम कर बाहर चला गया। उसी दिन से महल में भंडारा आरंभ हो गया। राजकुमारी स्वयं एक कक्ष में बैठती और जो भी निर्धन, भूखा अथवा पीड़ित वहां आता, उसकी कथा सुनती, उसके दुख बांटती और मन से सेवा करती। लोग आते, प्रभु का नाम लेकर भोजन ग्रहण करते, अपनी व्यथा कहते और आशीर्वाद देकर लौट जाते। किंतु जिसके लिए राजकुमारी अवंतिका ने यह भंडारा प्रारंभ कराया था, वह अब तक नहीं आया था। वह और कोई नहीं, स्वयं गोपाल दास थे। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन गोपाल दास अवश्य यहां आएंगे, परंतु हर दिन निराशा ही हाथ लगती।
जब भी कोई भिखारी या भूखा व्यक्ति भोजन के लिए आता, राजकुमारी गहरी दृष्टि से उसे देखती और बड़े प्रेम से गोपाल दास का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछती। लेकिन प्रतिदिन उन्हें निराशा ही मिलती। दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा करते करते उनके मन में व्याकुलता घर करने लगी। वे सोचने लगी, क्या गोपाल दास कहीं इस नगर से बहुत दूर चला गया है या उसके साथ कोई अनहोनी घट गई है। ये विचार आते ही उनके अंतर्मन में गहरी बेचैनी भर गई। भंडारा खुले अब पूरे 15 दिन बीत चुके थे। नित्य दिन रात अन्न वितरित हो रहा था, पर गोपाल दास का कुछ भी पता नहीं चला। राजकुमारी अवंतिका के मन में यही प्रश्न बार बार उठता, यदि वह इस नगर में भीख मांग रहे होते तो अब तक अवश्य आ गए होते। इस बीच पूरे नगर में उनकी दया, सेवा और करुणा की चर्चा फैल चुकी थी। हर गली, हर घर में लोग कहते, हमारे राजा से तो यह राजकुमारी कहीं अधिक उदार और कृपालु है। राजा कठोर हृदय और कंजूस हैं, पर यह राजकुमारी तो साक्षात माता अन्नपूर्णा का रूप है। चारों ओर उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा हो रही थी, परंतु राजकुमारी का मन अब भी व्याकुल था। उन्हें चिंता बस एक ही बात की थी, गोपाल दास कहाँ है। उधर गोपाल दास अपनी साधु जैसी दुनिया में मग्न था। वह रात्रि भर तालाब के किनारे बनी उस समाधि के पास बैठा रहता और उसे पूरा विश्वास था कि यह समाधि उसके प्रिय राजा रणधीर सिंह की ही है। हर रात वह प्रभु का स्मरण करते हुए वहीं जागता और फिर भोर होते ही नगर की गलियों में निकल पड़ता। दिन भर वह भिक्षा मांगता और जो कुछ मिलता उसका आधा अपने लिए रखता, आधा किसी और भूखे को दे देता। नगर के लोग न तो उसका नाम जानते थे, न यह कि वह किस राज्य का है। उनके लिए वह बस एक अनजाना भिक्षुक था। अब वह स्वयं को उसी समाधि का रक्षक मान चुका था और वहीं अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन जब वह नगर की गलियों में भीख मांगने निकला, उसकी दृष्टि एक भव्य भवन पर पड़ी। वह किसी धनी व्यक्ति का घर प्रतीत हो रहा था। गोपाल दास ने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, कोई है जो भगवान के नाम पर कुछ अन्न दे दे। भीतर से एक मोटा व्यक्ति निकला जो ऐश्वर्यपूर्ण वस्त्रों में था। उसने गोपाल दास को देखा और तीखी नजरों से कहा, जाओ बाबा, जब राजमहल में राजकुमारी अवंतिका ने भंडारा खुलवाया है तो यहां क्यों मांग रहे हो। वहां जाओ, वहां रोज भोजन मिलता है। राजकुमारी अवंतिका, यह नाम गोपाल दास के लिए नया था। उसका मन चौंक उठा। क्या यह वही राजकुमारी हो सकती है जिनके लिए महाराज रणधीर सिंह 1 महीने तक प्रतीक्षा करने को तैयार थे। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने कोई उत्तर सुने बिना दरवाजा बंद कर लिया। गोपाल दास कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर शांत मन से आगे बढ़ गया। उसने सोचा, मैं भंडारे में नहीं जाऊंगा। अगर गया तो लोग मुझे साधारण भिखारी समझेंगे। मुझे अपनी रोटी स्वयं कमानी चाहिए। यह सोचकर वह नगर के अन्य भूखों को अपनी बची रोटियां बांटने लगा और संध्या होने पर फिर जंगल की ओर लौट पड़ा। अगले दिन जब वह पुनः नगर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसकी दृष्टि एक चींटी के बिल पर पड़ी। वहां वर्षा का जल भरता जा रहा था और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन नन्ही जीवों का घर नष्ट हो जाता। यह देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। बेचारे डूब जाएंगे। यह सोचते ही वह मिट्टी उठाकर जल का मार्ग मोड़ने में लग गया। थोड़े ही समय में उसने पानी की दिशा बदल दी और बिल सुरक्षित हो गया। गोपाल दास ने प्रभु को धन्यवाद दिया और जैसे ही मुड़ा, उसने कुछ विचित्र हलचल महसूस की। उस बिल से 2 बड़ी चींटियां बाहर निकली। वे सामान्य चींटियां नहीं थीं। एक तो 3 इंच लंबी थी और उसका रंग तांबे की तरह चमक रहा था। गोपाल दास विस्मित होकर उन्हें देख ही रहा था कि बड़ी चींटी ने मधुर स्वर में कहा, हे दयालु मनुष्य, मैं चींटियों का राजा हूं। तुमने हमारे घर को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपनी पूरी प्रजा की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं। बड़ी चींटी ने आदरपूर्वक कहा। गोपाल दास पहले तो आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसी अद्भुत चींटी है जो मनुष्यों की तरह बोल रही है। फिर वह सहज होकर मुस्कुराया और बोला, इसमें उपकार की कौन सी बात है, यह तो मेरा धर्म था। चींटी राजा ने उत्तर दिया, फिर भी हम कृतज्ञ हैं। हमारा नियम है कि जिसने उपकार किया उसे हम कभी नहीं भूलते। फिर उसने अपनी छोटी मूंछों से कुछ रेशमी बाल तोड़कर गोपाल दास को दिए और कहा, हे साधु हृदय मनुष्य, यदि कभी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो इन बालों में से किसी एक को अग्नि की हल्की गर्मी में सेक देना। हम तुरंत तुम्हारी मदद के लिए पहुंचेंगे। गोपाल दास ने नम्रता से वे बाल ग्रहण किए और हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हे छोटे मित्र।
अब मुझे आगे बढ़ना है। चींटी राजा ने आशीर्वाद दिया और गोपाल दास आगे नगर की ओर चल पड़ा। नगर की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि एक बिल्ली पर पड़ी जो चूहों के बिल के पास घात लगाए बैठी थी। जैसे ही कोई मासूम चूहा बाहर निकलता, वह झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेती और पल भर में निगल जाती। यह दृश्य देखकर गोपाल दास का हृदय द्रवित हो उठा। यह तो अन्याय है, उसने सोचा। यदि ऐसा चलता रहा तो यह बिल्ली सबको खा जाएगी। करुणा के साथ साथ थोड़ी नाराजगी भी उसके मन में उमड़ आई। वह बिना देर किए आगे बढ़ा और अपनी पतली छड़ी से बिल्ली की पीठ पर हल्का प्रहार किया। मियाऊं की तीखी आवाज के साथ बिल्ली डर के मारे उछली और वहां से भाग खड़ी हुई। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। गोपाल दास ने राहत की सांस ली। अब वे छोटे चूहे सुरक्षित थे। तभी चूहों के बिल से एक नन्हा चूहा बाहर झांका। ये देख कि अब कोई खतरा नहीं है, वह खुशी से फुदकता हुआ भीतर गया और थोड़ी ही देर में एक बड़ा, मोटा और लंबा चूहा साथ लेकर बाहर आया। लगभग 1.5 फुट लंबा यह चूहा घनी मूंछों वाला था और उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। दोनों चूहे गोपाल दास के सामने आकर झुक गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गोपाल दास ने प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन स्वीकार किया। बड़े चूहे ने आदर भरे स्वर में कहा, हे दयालु मानव, आपने हमें उस बिल्ली से बचाकर महान उपकार किया है। हम आपके ऋणी हैं। गोपाल दास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई, इसमें उपकार कैसा? यह तो मेरा धर्म है कि हर दुखी की सहायता करूं। आभार तो प्रभु का मानो, जिनकी कृपा से तुम सब आज बच गए, वरना वह चालाक बिल्ली किसी को भी नहीं छोड़ती। बड़ा चूहा अपनी मूंछें हिलाते हुए बोला, फिर भी हम कृतज्ञ हैं। यदि कभी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच बताइए। हमारे पूर्वजों ने तो एक बार शिकारी के जाल में फंसे एक शेर तक की मदद की थी। गोपाल दास ने विनम्रता से सिर हिलाया, नहीं भाई, अभी मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरी बस यही कामना है कि तुम सब सुख और शांति से जीवन बिताओ। बड़े चूहे ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। फिर अपनी मूंछों से कुछ रेशमी बाल तोड़कर गोपाल दास को देते हुए कहा, मैं इस पूरे समुदाय का मुखिया हूं। ये बाल तुम्हें सौंपता हूं। जब भी कभी हमारी सहायता चाहिए हो, इनमें से किसी एक को हल्की गर्मी देना, हम तुरंत हाजिर होंगे। गोपाल दास ने आभार पूर्वक उन बालों को सुरक्षित रखा और दोनों चूहों को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। उस दिन उसने किसी से भिक्षा नहीं मांगी। उसके पास जो रोटियां थीं, वही उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त थी। दोपहर ढलते ढलते गोपाल दास राजमहल के भंडारे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने भोजन व्यवस्था देख रहे सेवक से अनुमति मांगी। सेवक का स्वभाव अत्यंत विनम्र था। उसने बड़े आदर से गोपाल दास को बैठाया और गर्मागर्म रोटियां, सुगंधित दाल और मीठे चावल परोसे। यह सेवा देखकर गोपाल दास की आंखें कृतज्ञता और श्रद्धा से भर आईं। भोजन समाप्त होने पर भंडारे के प्रमुख ने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, अब आपको राजकुमारी अवंतिका से मिलना होगा। वह आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। इसके बाद आपको रात्रि भोजन देकर विदा किया जाएगा। राजकुमारी अवंतिका? यह नाम सुनते ही गोपाल दास एक पल को ठिठक गया। उसके मन में तुरंत झील के किनारे देखी गई उस सुंदर चित्रकारी की स्मृति जाग उठी। वही अनुपम चेहरा। क्या यह वही राजकुमारी हो सकती है जिसके लिए राजा रणधीर सिंह ने प्रतीक्षा की थी? क्या यह मात्र संयोग है? वह विचारों में डूब गया, पर कुछ कहे बिना भंडारे के प्रमुख के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल में प्रवेश करते ही उसे एक सुंदर कक्ष में ले जाया गया। कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान एक मोहक युवती पर पड़ी। वह स्वर्ण जड़ी रेशमी पोशाक में थी और आभूषणों से सजी हुई थी। गोपाल दास ने जैसे ही उसका चेहरा ध्यान से देखा, उसकी सांसें थम गईं। अरे, यह तो वही चेहरा है जो मैंने उस पत्थर पर उकेरी तस्वीर में देखा था। उधर जब राजकुमारी अवंतिका की नजर गोपाल दास पर पड़ी तो वह भी एक पल को बिल्कुल स्थिर रह गई। वह उसी रूप में उसे देख रही थी जैसा रूप कभी राजा रणधीर सिंह ने उनके सामने वर्णित किया था। सेवक, जो दोनों पर दृष्टि रखे हुए था, उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया। अब उस कक्ष में केवल 2 आत्माएं थीं, एक राजकुमारी और एक साधु हृदय भिक्षुक। राजकुमारी ने अधीरता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल दास ने धीमे स्वर में कहा, गोपाल दास। नाम सुनते ही राजकुमारी जैसे स्वयं को रोक न सकी। वे तुरंत सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उनकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे।
अगले ही क्षण वे दौड़कर गोपाल दास के गले से लिपट गईं और भाव विभोर होकर बोली, भैया। गोपाल दास स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा था? राजकुमारी अवंतिका सिसक रही थी, जैसे वर्षों बाद अपने बिछड़े भाई को पा लिया हो। परंतु गोपाल दास के मन में संशय था। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी जी, शायद आपको कोई भ्रम हो रहा है। मैं तो एक साधारण भिखारी हूं, मेरा किसी राजपरिवार से कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी अवंतिका ने स्वयं को थोड़ा अलग किया और मुस्कुराते हुए आनंद से भरे नेत्रों से कहा, भैया गोपाल दास, क्या तुम राजा रणधीर सिंह के प्रिय मित्र नहीं हो? गोपाल दास चकित रह गया। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, कभी मैं राजा रणधीर सिंह का सेवक और मित्र था, पर अब मैं संसार में अकेला हूं। ईश्वर ने उन्हें मुझसे छीन लिया। अब तो बस उनकी समाधि के पास दिन रात बैठा रहता हूं। राजकुमारी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भैया, तुम्हें गलत फहमी है। राजा रणधीर सिंह जीवित हैं। यह सुनकर गोपाल दास अविश्वास में भर गया। यह कैसे संभव है? जंगल में तालाब के किनारे जो समाधि बनी है वह तो उन्हीं की है। मैंने समझा था कि तुम्हारी तस्वीर देखकर उन्हें पाने की चाह में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भैया, वह समाधि उस दुष्ट राक्षस की है जिसके बंधन में मैं फंसी थी। राजा रणधीर सिंह ने उसी राक्षस को मारकर वहां दफनाया है। वह समाधि उसी की है, महाराज की नहीं। गोपाल दास स्तब्ध रह गया। उसके मन का भ्रम टूट चुका था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, खुशी और आश्चर्य की मिश्रित धार। गोपाल दास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उत्साह से बोला, क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी जी? राजकुमारी अवंतिका ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूं। फिर उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं सुनाई। कैसे राजा रणधीर सिंह ने दैत्य से युद्ध किया, किस प्रकार वह चमत्कारी मोती मिला और कैसे दोनों तालाब के नीचे बने दिव्य महल में रह रहे हैं। गोपाल दास ध्यानपूर्वक सब सुनता रहा। जब उसे यह झांत हुआ कि राजा रणधीर सिंह जीवित हैं, तो उसकी आंखों में श्रद्धा और आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका मन कर रहा था कि तुरंत तालाब के पास दौड़ जाए और अपने प्रिय राजा से मिले, जो इतने समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अब किसी बड़े संकट में घिरे थे। जब राजकुमारी ने अपनी बात समाप्त की, तब गोपाल दास ने भी अपने बीते दिनों का वृत्तांत सुनाया। कैसे वह भिक्षा मांगता रहा, साधना करता रहा और मार्ग में उन अद्भुत जीवों से मिला जिन्होंने उसे रेशमी बालों का वरदान दिया था। फिर वह गहन चिंतन में डूबकर बोला, अब हमें कोई उपाय खोजना होगा जिससे हम राजा साहब को वहां से निकाल सकें। राजकुमारी ने चिंता से कहा, मुझे लगता है कि इसका हल उस चमत्कारी मोती में छिपा है, लेकिन वह मोती कहां है? गोपाल दास ने तुरंत पूछा, कहां है वह मोती? राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह अब अंगूरी नामक एक चालाक स्त्री के पास है। यह सुनते ही गोपाल दास के नेत्रों में दृढ़ता चमक उठी। वह बोला, तो अब मेरा अगला कर्तव्य है उस स्त्री को ढूंढना और मोती को वापस लाना, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा तक क्यों न जाना पड़े। प्रभु का स्मरण करते हुए गोपाल दास धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी अवंतिका को दिलासा देते हुए कहा, बहन, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। और हाथ जोड़कर प्रणाम कर वहां से निकल पड़ा। नगर पहुंचकर उसने अंगूरी का घर ढूंढना शुरू किया। कई गलियों, चौराहों और बाजारों में भटकते हुए अंततः उसे एक पुराना, वीरान और रहस्यमय सा मकान दिखा, जो एक सुनसान गली के किनारे खड़ा था। गोपाल दास ने दरवाजे पर पहुंचकर नम्रता से दस्तक दी और पुकारा, मां, भगवान के नाम पर कुछ खाने को मिलेगा, मैं भूखा हूं। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक वृद्धा बाहर आई। उसके चेहरे पर चालाकी की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसके गले में काले धागे से बंधा एक बड़ा चमकदार मोती लटक रहा था, वही मोती जिसे पाने के लिए गोपाल दास यहां तक आया था। बूढ़ी स्त्री रोटियां देने ही वाली थी कि गोपाल दास ने उसकी आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, मां, यदि सच में कुछ देना चाहती हो तो वह मोती दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह सुनते ही अंगूरी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। बिना एक शब्द बोले उसने दरवाजा झटके से बंद कर लिया और भीतर चली गई। यह देखकर गोपाल दास हल्के से मुस्कुराया। उसने मन में सोचा,
ये मोती इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं, अब कोई और उपाय करना होगा। संध्या धीरे धीरे ढल रही थी। गोपाल दास नगर से बाहर एक सुनसान स्थान पर पहुंचा और वहां बैठकर अपनी थैली से चूहों के सरदार द्वारा दिया गया एक रेशमी बाल निकाला। फिर उसने उसे अग्नि की मंद लौ के पास ले जाकर गर्म किया। कुछ ही क्षणों में चूहों का सरदार वहां प्रकट हुआ। सामने आकर उसने श्रद्धा से कहा, आदेश करें मेरे स्वामी, मैं सेवा में उपस्थित हूं। गोपाल दास ने अंगूरी की पूरी कथा सुनाई और कहा, हमें उस मोती को हर हाल में प्राप्त करना होगा। चूहों का सरदार मुस्कुराया और दृढ़ स्वर में बोला, यह तो हमारे लिए बहुत छोटा कार्य है। आज रात वह मोती आपके हाथों में होगा। गोपाल दास ने प्रभु का स्मरण करते हुए जैसे ही वह दिव्य मोती जल में डाला, अद्भुत चमत्कार हुआ। तालाब का पानी धीरे धीरे एक ओर हटने लगा और नीचे तक जाती हुई सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां प्रकट हो गईं। हृदय में गहरी श्रद्धा उमड़ आई। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है, कहकर वह शीघ्रता से सीढ़ियां उतरने लगा। उससे कुछ समय पहले की घटना जब मोती उसे प्राप्त हुआ था भी उसके मन में ताजा थी। रात ढल चुकी थी। गोपाल दास ने जंगल की खुली भूमि पर बैठकर चूहों के सरदार द्वारा दिया गया रेशमी बाल अग्नि की हल्की गर्मी में सेकते हुए 3 बार विशेष स्वर में पुकारा। कुछ ही पलों में अंधकार चीरते हुए 10-15 फुर्तीले बलवान चूहे वहां आ पहुंचे। चूहों के सरदार ने उन्हें अंगूरी के घर का पूरा विवरण देकर कहा, हमें किसी भी तरह वह मोती लाना होगा। सभी चूहों ने प्रभु का नाम लिया और बिजली की गति से अंगूरी के घर की ओर निकल पड़े। उस समय गहरी रात थी और अंगूरी गहरी नींद में सो रही थी। चूहों ने घर में प्रवेश किया, हर कोना टटोला, कपड़े कुतरे, रजाई फाड़ी, पर मोती का कहीं पता नहीं चला। वे उलझन में थे कि तभी 2 चतुर चूहे कान्हा और गंजा आपस में विचार करने लगे। कान्हा बोला, संभव है यह धूर्त स्त्री मोती को अपने मुंह में छिपाकर सो रही हो। यदि हम इसकी नाक में पूंछ डाल दें तो यह घबरा कर मुंह खोल देगी। गंजा तुरंत सहमत हुआ। योजना बन गई। कान्हा धीरे से अंगूरी के चेहरे पर चढ़ गया और गंजा उसकी गर्दन के पास चौकन्ना बैठ गया। अवसर देखते ही कान्हा ने अपनी पूंछ उसकी नाक में डाल दी। अंगूरी झटके से उठी और घबराकर गहरी सांस ली, जिससे उसका मुंह खुल गया। गंजा पहले से तैयार था। उसने तुरंत चमकता मोती देख लिया और पल भर में उसे अपने मुंह में दबा लिया ताकि अंगूरी चिल्ला न सके। उसने उसकी जीभ को हल्का सा काट दिया। फिर दोनों चूहे बिजली की तरह नीचे कूद गए। अंगूरी दर्द से कराह उठी और लाठी लेकर पीछे दौड़ी, लेकिन उनकी गति के सामने वह असहाय थी। चूहे मोती लेकर सुरक्षित बाहर निकल गए और सीधे अपने सरदार के पास पहुंचे। सरदार ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम सफल हुआ? कान्हा और गंजा ने उल्लास से उत्तर दिया, हां, प्रभु की कृपा से हमने मोती पा लिया। उसने उसे अपने मुंह में छिपा रखा था। गंजा ने वह चमकदार मोती सरदार को सौंप दिया। सरदार ने श्रद्धा सहित वह दिव्य मोती गोपाल दास को अर्पित किया। गोपाल दास की आंखों में गहरी चमक तैर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी साधना सफल कर दी। अब उसके मन में बस एक ही विचार था, अपने प्रिय स्वामी राजा रणधीर सिंह से मिलना। और अब जब उसने मोती जल में डाला तो सामने प्रकट हुई सीढ़ियां उसे सीधे उस अद्भुत स्वर्ण जटित जल महल तक ले गई। नीचे पहुंचते ही उसकी दृष्टि विस्मय से भर गई। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक सौंदर्य था, मानो देवताओं का निवास हो। पर उसका हृदय एक ही आकांक्षा में धड़क रहा था, राजा रणधीर सिंह को ढूंढना। वह एक एक कक्ष में जाता गया। अंततः 5वें कक्ष में उसने देखा, एक तेजस्वी पुरुष पलंग पर शांत भाव से विराजमान है। वही दिव्य आभा, वही प्रिय मुखमंडल जिसे देखते ही गोपाल दास का हृदय वर्षों बाद की गहरी तड़प से उमड़ पड़ा। सामने कोई और नहीं, स्वयं राजा रणधीर सिंह थे। गोपाल दास उन्हें देखते ही आगे बढ़ा। विचारों में डूबे राजा रणधीर सिंह ने आहट पाकर सिर उठाया। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने प्रिय मित्र पर पड़ी, वे भाव विभोर हो उठे। दोनों दौड़कर गले मिले और उनकी आंखों से आनंद और मिलन के अश्रु झरने लगे। राजा ने भर्राए स्वर में कहा, कहां चले गए थे भाई? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा और स्वयं भी इस संकट में फंसा रहा। गोपाल दास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, यदि आप अनुमति दें तो अपनी यात्रा की कथा सुनाऊं? राजा ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह बताओ कि तुम ठीक तो हो?
गोपाल दास ने आश्वासन दिया और फिर क्रमवार पूरी कथा कह सुनाई। कैसे उसे वह दिव्य मोती मिला, अंगूरी का छल, चूहों की अद्भुत सहायता और अंततः राजकुमारी अवंतिका से हुई भेंट। सारी बात सुनकर राजा रणधीर सिंह गहराई से भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उस पड़ोसी राज्य को पत्र भेजा जाए जहां से अवंतिका को ले जाया गया था। राजा ने पत्र लिखवाया, हे धर्मराज, यह उचित नहीं कि आपने मेरी धर्मपत्नी का अपहरण किया। फिर भी मैं आपको क्षमा करता हूं। कृपया मेरी रानी को सम्मानपूर्वक मेरे राज्य में भेज दें, अन्यथा धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपनी सेना सहित आना पड़ेगा। पत्र पर अपने हस्ताक्षर और राजमुद्रा लगाकर उन्होंने उसे गोपाल दास को सौंपते हुए कहा, भाई, यह पत्र उस राजा तक पहुंचा दो और लौटते समय उसका उत्तर भी साथ लेकर आना। मेरी रानी से अवश्य मिलना। गोपाल दास ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तत्काल नगर की ओर रवाना हुआ। राजा रणधीर सिंह तालाब के बाहर ही उसकी प्रतीक्षा करते रहे। दोपहर तक गोपाल दास लौट आया। उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने राजा को उत्तर पत्र सौंपा। राजा ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, हे महाराज रणधीर सिंह, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं। आपके पत्र से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपकी महारानी अवंतिका सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी। कल प्रातः उन्हें सैनिकों की एक टोली के साथ आपके राज्य भेज रहा हूं। पत्र पढ़कर राजा रणधीर सिंह के हृदय को गहरा संतोष मिला। अब उन्हें अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। उसी शाम पूरे नगर में दीप प्रज्वलित किए गए। महल सजीव हो उठा। शहनाइयों की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। नगरवासी उल्लास में डूब गए। थोड़ी देर बाद पुनः एक राजदूत आया और एक और पत्र भेंट किया। उसमें लिखा था, हे धर्मात्मा राजा, आपकी क्षमा और उदारता की मैं सराहना करता हूं। आपकी महारानी को पूर्ण सम्मान के साथ आपकी ओर रवाना कर दिया गया है। साथ ही मेरी ओर से कुछ विनम्र भेंट भी भेजी गई है। आशा है आप उन्हें स्वीकार करेंगे। राजा रणधीर सिंह ने पत्र पढ़कर दरबार में उपस्थित सभी को यह शुभ समाचार सुनाया। पूरा राज दरबार जय घोष से गूंज उठा। अगले ही दिन प्रातः सैनिकों की सुरक्षा में राजकुमारी अवंतिका महल पहुंची। जैसे ही वह राजमहल के द्वार पर पहुंची, राजा स्वयं आगे बढ़े और उन्हें ससम्मान अपने चरणों में स्थान दिया। अवंतिका की आंखों से आनंद और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वर्षों बाद अपने प्रिय जीवन साथी को पाकर उनका मन पुलकित हो उठा। राजा ने सैनिकों को आदरपूर्वक विदा किया और उनके राजा के लिए उपहार भेजे। इसके बाद राजमहल में शुभ विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। अगले ही दिन राजा रणधीर सिंह और राजकुमारी अवंतिका का विवाह अत्यंत भव्यता और विधिपूर्वक संपन्न हुआ। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और भजन कीर्तन, नृत्य व संगीत से नगर गूंज उठा। इस मंगल अवसर के बाद गोपाल दास भी अपने घर लौटे, जहां उनकी पत्नी और बच्चे अपार प्रेम और उत्सुकता से उनकी राह देख रहे थे। वर्षों बाद अपने परिवार से मिलकर गोपाल दास का हृदय भाव विह्वल हो उठा। पत्नी और बच्चों ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और सबकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उधर राजा रणधीर सिंह और राजकुमारी अवंतिका ने अपने राज्य में प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए दीर्घकाल तक सुखपूर्वक और न्यायपूर्वक शासन किया। गोपाल दास ने भी अपने परिवार, संघ भक्ति, सादगी और सेवा से परिपूर्ण जीवन बिताया। इस प्रकार यह कथा प्रेम, मित्रता, निष्ठा और धैर्य की ऐसी अमर गाथा बन गई जिसे लोग युगों युगों तक श्रद्धा और प्रेरणा के साथ स्मरण करते रहे। दर्शक बंधु, अब भगवान शिव माता पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि डालकर बोले, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त लोगों के लिए शिक्षा देने वाला है। नवरात्रि के दिनों में पति का संग पाप नहीं, बल्कि पुण्य माना गया है, और इसका कारण मैं तुम्हें एक पुरानी कथा से समझाऊंगा। भगवान शिव ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक पवित्र नगरी में धर्मपाल नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह बड़ा ही सीधा सादा, ईश्वर भक्त और दयालु था। उसकी पत्नी सत्यवती भी उतनी ही धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों दिन रात भगवान की आराधना करते और अपने छोटे से परिवार में संतोष से रहते। जब भी कोई साधु उनके द्वार आता, वे उसे भोजन, वस्त्र और यथाशक्ति दान देते।
जब शारदीय नवरात्रि का समय आया तो धर्मपाल और उसकी पत्नी ने माता दुर्गा का व्रत आरंभ किया। दोनों ने निश्चय किया कि यह 9 दिन वे पूर्ण संयम से रहेंगे, उपवास करेंगे और केवल भक्ति में लीन रहेंगे। पहले 3 दिन सब ठीक चलता रहा, परंतु चौथे दिन अचानक सत्यवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा, चेहरा पीला पड़ गया और प्राण जैसे निकलने को थे। धर्मपाल घबरा गया। उसने नगर के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच कर कहा, धर्मपाल, तुम्हारी पत्नी का रोग असाधारण है। यदि तुरंत उपाय न किया गया तो वह प्राण त्याग देगी। इस रोग का एकमात्र उपाय है कि तुम दोनों वैवाहिक संबंध बनाओ, तभी उसके भीतर की शक्ति संतुलित होगी और उसका जीवन बच सकेगा। वैद्य की यह बात सुनकर धर्मपाल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने सोचा, यह नवरात्रि का पावन समय है, इन दिनों तो संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर मैंने यह किया तो यह पाप होगा, किंतु यदि ऐसा न किया तो मेरी पत्नी का जीवन चला जाएगा। वह उलझन में रोने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे मां दुर्गा, अब आप ही मार्ग दिखाइए। उसी समय नगर के प्रसिद्ध साधु विभूतिनाथ वहां आए। धर्मपाल ने उनके चरणों में गिरकर सारा हाल सुनाया और पूछा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, यदि मैं पत्नी का जीवन बचाने के लिए इस व्रत में वैवाहिक संबंध बनाऊं तो क्या यह पाप होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, धर्मपाल, यह पाप नहीं है। गृहस्थ के लिए उसका धर्म ही सबसे बड़ा तप है। पति और पत्नी का संग केवल भोग नहीं, बल्कि एक यज्ञ है। जब यह संग धर्म की रक्षा और जीवन बचाने के लिए हो तो यह महापुण्य बन जाता है। नवरात्रि शक्ति का पर्व है और शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है सृजन। जब पति पत्नी एक होकर जीवन का निर्माण करते हैं तो वह माता शक्ति की उपासना ही होती है। तुम यह मत सोचो कि तुम व्रत तोड़ रहे हो, बल्कि सोचो कि तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो। साधु की बात सुनकर धर्मपाल का मन हल्का हो गया। उसने श्रद्धा से पत्नी का हाथ थामा और वैवाहिक धर्म निभाया। अद्भुत चमत्कार हुआ। सत्यवती का रोग दूर हो गया। उसके चेहरे पर पुनः जीवन की आभा लौट आई। कुछ ही महीनों बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक इतना विलक्षण था कि बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान लेने लगा। उसकी बुद्धि और धर्मनिष्ठा ने उसे महान विद्वान बना दिया। नगर के लोग कहते थे, यह पुत्र नवरात्रि के पुण्य का प्रत्यक्ष फल है। भगवान शिव यह कथा सुनाकर माता पार्वती से बोले, हे देवी, इसलिए कहा गया है कि नवरात्रि में यदि पति पत्नी धर्म भाव से, प्रेम से और एक दूसरे की रक्षा के लिए संबंध बनाते हैं तो यह पाप नहीं बल्कि पुण्य है, क्योंकि यह केवल शरीर का मिलन नहीं होता, यह आत्मा का संगम होता है। यह शक्ति की आराधना होती है। नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं है। नवरात्रि का अर्थ है जीवन के हर कर्म को धर्म और ईश्वर की भावना से जोड़ देना। जब वैवाहिक संघ भी धर्म और शक्ति की भावना से हो तो वह माता दुर्गा को प्रसन्न करता है और घर परिवार पर कृपा बरसाता है। शिव जी ने आगे कहा, हे पार्वती, संसार में बहुत से लोग केवल सतही बातें समझते हैं और गहराई तक नहीं जाते। वे सोचते हैं कि नवरात्रि के दिनों में केवल भूखे रहना ही तपस्या है, परंतु तपस्या का अर्थ है धर्म के लिए त्याग करना और धर्म के लिए जीवन बचाना। यदि पति अपनी पत्नी का जीवन बचाने के लिए या पत्नी अपने पति के लिए धर्म निभाती है तो यह स्वयं देवताओं द्वारा पुण्य माना जाता है। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते वे केवल भय और अज्ञान में रहते हैं, लेकिन जो लोग इसका मर्म समझते हैं वे जीवन भर सुख, समृद्धि और संतान सुख पाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। माता पार्वती उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो गईं और बोली, हे नाथ, आपने आज मेरे हृदय के संदेह को दूर कर दिया। अब मुझे स्पष्ट समझ आ गया कि नवरात्रि केवल व्रत का पर्व नहीं बल्कि शक्ति और धर्म का पर्व है। पति का संग जब धर्म और स्नेह में बंधा हो तो वह सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान शिव की वाणी सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और पुनः बोली, हे नाथ, आपने आज मेरे हृदय का संदेह मिटा दिया। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और उपवास का ही नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक कर्म को धर्म और शक्ति से जोड़ने का पर्व है। पति का संग जब धर्म और करुणा के लिए होता है तो वह किसी भी स्थिति में पाप नहीं बल्कि पुण्य ही होता है। यह संग तो माता शक्ति की सीधी आराधना है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। कैलाश पर्वत की वादियों में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी गगन से यह उद्घोष किया,
धन्य है वह दंपत्ति जो अपने वैवाहिक धर्म को ईश्वर की साधना समझकर निभाता है। उनके घर सदैव सुख, समृद्धि और संतान सुख बना रहता है। दर्शक बंधु, यही इस कथा का सार है। यदि पति पत्नी अपने संबंध को केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और धर्म का संग माने तो यह माता शक्ति की उपासना बन जाता है। यह पाप नहीं बल्कि पुण्य है और यही असली नवरात्रि का रहस्य है। और अब आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग इस दिव्य सत्य को जान सकें। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि धर्म, सत्य और जीवन की ऐसी ही गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।